नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, सेंट हेलेना एक्ट। आप में से कई लोगों ने जब भारत का संवैधानिक विकास क्रम देखा होगा, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है, उसी यात्रा क्रम में आप एक एक्ट से परिचित होते हैं जिसे बोलते हैं हम 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट हम नॉर्मली जानते हैं कि ये जाना जाता है कंपनी की मोनोपोली जो कि पूरी तरह से समाप्त करने के लिए था। कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई थी और इसी एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। एक पोस्ट बनाई गई थी जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, इसी एक्ट को कहा जाता है सेंट हेलेना एक्ट। अब सवाल ये होता है, सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही सेंट हेलेना का पोजीशन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि सेंट हेलेना एक्चुअल में है क्या? तो सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा ज्वालामुखीय द्वीप है और इसका एक इतिहास में एक बड़ा योगदान है, बड़ा महत्व है इस प्लेस का। क्योंकि आप एक जानते होंगे, फ्रांस के एक महान सेनापति शासक नेपोलियन को जानते होंगे। नेपोलियन जिन्होंने एक विश्व विजय का ख्वाब लेके आगे बढ़ रहे थे और ब्रिटिशर्स के इनके एक ज़बरदस्त वार हुई थी और नेपोलियन और ब्रिटिशर्स के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसे हम जानते हैं वाटरलू के युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बाद में नेपोलियन को बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप में ही रखा गया था, जहां पर नेपोलियन की मृत्यु भी हुई थी, है ना। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आती है। सेंट हेलेना एक्ट को कौन सा एक्ट होता है, दूसरी बात यह है कि नेपोलियन को कौन से द्वीप में रखा गया था। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू।